आज की इस वीडियो में आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सेविंग अकाउंट क्लोज करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। यदि आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपना कोई सा भी एक सेविंग अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें हम घर बैठे बैठे भी अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। बाकी बैंकों में शायद आपको फीचर नहीं मिलता हो, लेकिन यहाँ पर मिलता है। लेकिन उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। यदि आप घर बैठे बैठे अकाउंट बंद करना चाहते हो तो कर सकते हो। कुछ पॉइंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका यहाँ पर अकाउंट घर बैठे बैठे बंद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को समझते हैं क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगते हैं। अकाउंट बंद करने से पहले हमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है ताकि हमारा अकाउंट बंद हो सके, और अकाउंट बंद करने का क्या चार्ज एंड फीस है, और कैसे अकाउंट को बंद करना होता है। सारी जानकारी समझते हैं एक ही वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आओ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती है। ये सारे पॉइंट आपके सभी अकाउंट पर एप्लीकेबल होते हैं। आपके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कोई सा भी सेविंग अकाउंट है, आप इसी तरीके से ये सारे पॉइंट को याद रख के अपना अकाउंट यहाँ बंद कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि देखो, अकाउंट बंद करने से पहले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं जिन्हें याद रखना होता है। जैसे कि नंबर 1, जिस टाइम पर आपका अकाउंट बंद हो रहा है उस टाइम पर आपके अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं होना चाहिए, ना ही माइनस में ना ही प्लस में। यदि आपके अकाउंट में कोई बैलेंस है तो आप उसको किसी अदर अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिएगा, यूपीआई के माध्यम से या एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं आप, या आईएमपीएस से, एनईएफटी से, किसी भी तरीके से आप यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हैं। यदि आपके अकाउंट में बैलेंस माइनस में है तो आपको बैंक के कस्टमर केयर के पास कॉल करना है, वहां से अपने माइनस बैलेंस को रिमूव करा लेना है। अगर कस्टमर केयर आपसे माइनस बैलेंस को रिमूव करने से मना करता है तो आपने बोल सकते हैं कि आरबीआई के रूल के हिसाब से कोई बैंक आपके अकाउंट को नॉन मेंटेनेंस चार्ज लगाने के कारण माइनस में नहीं कर सकती है। यदि आपके अकाउंट में चार्ज लगने के कारण माइनस बैलेंस हुआ है तो बैंक को फ्री में आपका बैलेंस हटाना पड़ेगा। अगर कस्टमर केयर आपका माइनस बैलेंस रिमूव नहीं करते हैं तो आप ब्रांच से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ब्रांच से भी आपका माइनस बैलेंस रिमूव हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, यदि आपने कोई चेक दिया है किसी व्यक्ति को तो जो आपका चेक है वो सेटल हो जाने दीजिएगा, उसके बाद ही अपने अकाउंट को बंद कराइएगा, वरना आपको प्रॉब्लम बन सकती है। सामने वाला व्यक्ति उधर चेक लगाएगा और आपका अकाउंट इधर बंद हो चुका है तो यहाँ पर चेक बाउंस हो जाएगा, तो आप फालतू के झमेले में पड़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपने अपने अकाउंट के साथ कोई ऑटो डेबिट सेट कर रखा है, जैसे ऑटोमेटिक बिल पे होता है आपका आपके अकाउंट से, या कोई ईएमआई कटती है, या फिर आपका एसआईपी कटता है, तो आप अकाउंट को बंद करने से पहले अपना ऑटो डेबिट किसी अदर अकाउंट से सेट कर लीजिएगा। तो अकाउंट बंद करने से पहले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। यदि हम बात करें अकाउंट बंद करने के चार्ज एंड फीस की, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकाउंट बंद करने का कोई भी चार्जेस एंड फीस नहीं होता है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने अकाउंट को बंद कर सकते हैं। अगर मैं टाइम की बात करूं कि हम अपने अकाउंट को कब बंद कर सकते हैं, तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कभी भी अपने अकाउंट को बंद कर सकते हैं। आप चाहो तो अकाउंट ओपन करने के 2 दिन बाद भी अपने अकाउंट को बंद कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर कोई भी रूल नहीं। अब हम बात करते हैं अकाउंट बंद करने के प्रोसेस की, कि हम किस तरीके से अकाउंट को बंद कर सकते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकाउंट बंद करने के 3 तरीके हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी एक तरीके से अपने अकाउंट को बंद कर सकते हैं। सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है ऑनलाइन। आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ऑनलाइन तरीके से अपने अकाउंट को बंद कर सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट को बंद करने के लिए आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल करना है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कस्टमर केयर का नंबर आपके डेबिट कार्ड के बैक साइड में आपको मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे सर्च करके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से भी नंबर ले सकते हैं। आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास कॉल करना है और कस्टमर केयर से बात करना है सेविंग अकाउंट के डिपार्टमेंट में, और यहाँ पर बोलना है कि मुझे अपना सेविंग अकाउंट बंद करना है। लेकिन कॉल करने से पहले जो पॉइंट आपको बताए थे मैंने, उन्हें याद रखना है। जैसे कि आपका अकाउंट 0 बैलेंस होना चाहिए, कोई भी बैलेंस प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, आपके अकाउंट में कोई भी एफडी या फिर आरडी वगैरह नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। जैसे आप कस्टमर केयर से बोलते हैं कि मुझे अपना अकाउंट बंद करना है, वो आपके अकाउंट को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि आपका अकाउंट ऑनलाइन बंद हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यदि आपके अकाउंट को भी एफडी आरडी वगैरह नहीं होगा, कोई बैलेंस वगैरह नहीं होगा, आपका अकाउंट 0 बैलेंस होगा, तो वो आपको एक लिंक सेंड करेंगे। अकाउंट क्लोज करने का लिंक आपको मिलेगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और वो आपसे बोलेंगे कि इस लिंक पे क्लिक करके आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा अकाउंट क्लोज करने का, और उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो आप उस लिंक को ओपन करके सारी अपनी जानकारी फिल करेंगे, एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उसको डालेंगे, वेरीफाई करेंगे और आप फॉर्म को भर करके सबमिट कर देंगे। सिंपल सा फॉर्म रहता है, उसको आप सबमिट कर देंगे। जैसे आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली 3 वर्किंग डे के अंदर बंद हो जाता है। ये तरीका बहुत आसान है और इस तरीके से मैंने खुद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपना अकाउंट बंद कराया है। लेकिन ऑनलाइन अकाउंट बंद कुछ ही लोगों का होता है, तो एक बार आप पता कर लेना
अगर आपका अकाउंट ऑनलाइन बंद होने के लिए एलिजिबल है तो आप इस तरीके से ऑनलाइन अकाउंट को बंद कर सकते हैं कस्टमर केयर के पास कॉल करके। चलिए बात करते हैं सेकंड प्रोसेस की। सेकंड प्रोसेस में आप या तो ब्रांच में जा सकते हैं या फिर ब्रांच में डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ब्रांचेस अभी थोड़ा लिमिटेड है। हर सिटी में आपको ब्रांचेस इनकी नहीं मिलती है एसबीआई की तरह। तो अगर आपके घर के आसपास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कोई सा भी ब्रांच है, आपका होम ब्रांच हो या कोई ब्रांच हो चलेगा, आप किसी भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं और वहां पे जाकर सिंपल सा आपको बोलना है कि मुझे अपना अकाउंट बंद करना है। तो वो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड चेक करेंगे। इसके बाद कर्मचारी आपका अकाउंट नंबर लेंगे, आपसे आपको मोबाइल नंबर पूछेंगे और वो सिस्टम से ऑनलाइन तरीके से ही इंस्टेंटली आपके अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। आपसे किसी अदर बैंक का डिटेल्स मांगेंगे ताकि जो आपके अकाउंट में बैलेंस है या फिर जो इंटरेस्ट आने वाला है आपका, वो आपके किसी अदर अकाउंट में आपको मिल सके और उसके बाद वो आपका अकाउंट इंस्टेंटली बंद कर देंगे। तो ब्रांच से अकाउंट बंद कराना बहुत ही सिंपल है। बस ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति का अकाउंट है उस व्यक्ति को ब्रांच में जाना पड़ेगा, तभी आपका अकाउंट बंद होगा। और अगर जॉइंट अकाउंट है तो फिर जितने लोगों के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन हुआ है उन सारे लोगों को जाना पड़ेगा। अगर आपके घर के आसपास ब्रांच नहीं है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का और ऑनलाइन तरीके से भी आपका यहाँ पर अकाउंट बंद नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप कुछ डॉक्यूमेंट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ब्रांच को किसी कोरियर से सेंड कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अकाउंट बंद करने का एक फॉर्म आता है, गूगल पे आप सर्च करोगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अकाउंट क्लोजर फॉर्म, आपको मिल जाएगा। उस फॉर्म को आपको फिल करना है, सारी जानकारी भरना है अपनी। अब फॉर्म के साथ आपको अकाउंट होल्डर का पैन कार्ड का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी और अगर आपके पास बैंक पासबुक है तो बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, या फिर अगर आपके पास स्टेटमेंट है बैंक का तो स्टेटमेंट का फोटोकॉपी भी आप लगा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठा करके एक लिफाफा में रख करके और किसी भी कोरियर से अपनी होम ब्रांच में सेंड कर देना है। आपकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की होम ब्रांच का जो एड्रेस है वो गूगल पे आपको मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सिटी का नाम डालेंगे तो पूरा ब्रांच का एड्रेस आपके सामने आ जाएगा। आप उस एड्रेस पर कोरियर को सेंड कर सकते हैं और जैसे आपका कोरियर ब्रांच को मिलता है, ब्रांच वाले इस कोरियर के आधार पर आपके अकाउंट को बंद करने का रिक्वेस्ट डाल देंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे कंफर्मेशन ले लेंगे। इसके बाद आपका अकाउंट यहां पर बंद कर देते हैं। तो आप इस तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 3 तरीके से अपने अकाउंट यहां बंद कर सकते हैं। अगर आप इस अकाउंट को बंद करके किसी अच्छे से बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, कुछ बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के आपको लिंक मिलेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो पसंद है आपके लिए लाइक करके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।